हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स रगा के अंदर जो रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग की प्रैक्टिस से। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन करते हैं और पार्ट थर्ड के अंदर नॉन वर्बल आएगी। नॉन वर्बल की बेसिक से क्वेश्चन डाले जाएंगे कल, तो कल के मॉक को मत भूलना, ठीक है, मतलब मत छोड़ना। तो अभी चलो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी इनकी पीडीएफ वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए फटाक से सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी। 10-12-13 हज़ार बच्ची होंगे, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है वहाँ पे, जो यूट्यूब पे चलती है। बाकी वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से वाई ग्रुप की अदर देन साइंस की बढ़िया वाली मॉक टेस्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ वाली लगाओ और मार्क्स को इम्प्रूव करते जाओ। ठीक है, बहुत बेटर मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787 पे। अगर कम टाइम के अंदर ज़्यादा बढ़िया तैयारी करना चाहते हो वाई ग्रुप की, तो आप हमारी पेड बैच को लेके ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैच के लिए आपको कुछ नहीं करना है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके उसमें जो 600 रुपये वाली प्राइस की जो बैच है ना एयरफोर्स की, उसको बाय करके पढ़ना शुरू कर दो। बिकॉज उसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए रिकॉर्डेड वीडियोज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ढेर सारी पीडीएफ नोट्स। ठीक है, जिसको पढ़कर पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ के आप मतलब गारंटीड अगर बढ़िया से पढ़ लिए ना, वहाँ से सिलेक्शन आपका फिक्स है। इसको पढ़ के बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया। अब आपकी बारी है, इस बार वाली बैच की हो तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो आप इस बार। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की बैच चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। 250 रुपीज़ में इंग्लिश दबा के पढ़ा देंगे हम लोग, ग्रामर और वो कैप की पीडीएफ दे देंगे, रट लो, उतना सफिशियंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो उसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, ठीक है, बैचेस से रिलेटेड। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दीपक जो है ना 20 मीटर। और आज का एक टारगेट मैं आपको देता हूँ, रुको, इस रीजनिंग को बनाने से पहले जो बच्चा 7+ सही कर दे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, वो समझो रीजनिंग बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ बहुतों से 7 तक नहीं बनने वाला है आज के सेट में, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड में मैंने डाले। तो आपको कोशिश करना है कि पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके 10 में 10 हो जाए, बहुत बढ़िया। बट 7+ भी जा रहा है तो बहुत बढ़िया तैयारी होगी आपकी। देखो, दीपक 20 मीटर उत्तर में चलता है, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है 40 मीटर, और यहाँ से फिर राइट, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है। कितना मुड़ता है? 20 मीटर ही चलता है, और यहाँ से फिर राइट मुड़ के 20 मीटर चलता है। राइट इधर हो जाएगा, साउथ में जाते हैं तो राइट हमारा लेफ्ट की तरफ होता है। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया? ए से चला था, बी को गया, ये जो हो गया 40 और ये 20, कुल मिला के 60 मीटर का डिस्टेंस भाई ने तय किया। इस सवाल को देख के लग रहा होगा कितना इजी क्वेश्चन है यार, सब तो हम कर ही लेंगे। आओ बढ़ो आगे, फिर बताते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके आगे निकलो, फिर पता चलेगा। आगे देखो, इस वैल्यू को मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे कि ए का मतलब कह रहा है कि आपका जोड़ है, बी का मतलब गुणा करना है, सी का मतलब घटाना है, डी का मतलब डिवाइड करना है। तो जो जो कह रहा है कह दो। 24, बी का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, 14 कर दो। सी का मतलब कह रहा है घटा दो, 264। डी का मतलब कह रहा है डिवाइड मार दो, 22, और ए का मतलब प्लस कर दो। तो ये भाई कितने बार में कटेंगे? पहले डिवाइड होता है ना, तो 2 एक बार में 22 से कटेगा, फिर 22 दूनी 44, 12 बार में। फिर मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा खतरनाक है, 96, और ये 14 है ना भाई, 24, तो 336 माइनस 12 प्लस में 42। ठीक है, 42 ही था। अब 42 को ऐड करेंगे इसमें, तो 4 3 7 और ये 8। अब 12 घटा लो तो 362, 366 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे? सी के अंदर है। तो बाकी के जो इधर के फालतू चीज़ों को हम लोग बिठाते हैं, और जो प्योर आंसर है उनको यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 366 जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर इतना आ रहा था तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही किया है, अगर गलत आ रहा था तो फिर सोचने वाली चीज़ है। एक वेन डायग्राम पूछ रहा है, स्पैरो, बर्ड्स एंड माउस। इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? स्पैरो को पता है क्या कहते हैं, बर्ड भी पता है क्या कहते हैं, माउस का मतलब होता है पता है क्या कहते हैं। देखो, स्पैरो भी एक प्रकार का क्या है, बर्ड है, तो ये चीज़ तो क्लियर है। बट माउस कोई बर्ड नहीं होता, ठीक है, वो बर्ड से सब कैटेगरी में नहीं आते, माउस तो अलग चीज़ है। तो बर्ड के अंदर आ जाएंगे अपनी स्पैरो जी, और माउस भैया बाहर रहेंगे, तू किनारे रहे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको मैं मिटा दूं ऊपर में, सिर्फ जो आंसर है उसको टिक कर दूं, पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे तो फिर बढ़िया रहेगा। और देखो, ये ना अभी एसएससी में पूछा जा रहा है डिफिकल्ट लेवल, मैंने आपको एकदम बेसिक सा दे रखा है, इसलिए ना क्योंकि एसएससी जो पूछता है डिफिकल्ट लेवल का ना, उसका बेसिक एयरफोर्स अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। एयरफोर्स को मैं देख रहा हूँ पिछले कई साल से, मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स को, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे एसएससी की चीज़ों को पकड़ पकड़ के ले रहा है अपने अंदर, जो बेसिक बेसिक चीज़ें एसएससी की।
तो इसलिए रीजनिंग को थोड़ा सा मैं अप ले जाऊंगा। अब एसएससी की जो डिफिकल्ट लेवल की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा इजी बेसिक चीज़ को लेके मैं पढ़ाऊंगा आपको धीरे धीरे, ताकि आपको धीरे धीरे डिफिकल्ट भी ना लगे, आपको आदत हो जाएगी और आपके एग्जाम में आए तो आप फोड़ भी दोगे, आपको ये ना लगे ना कि हमने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, ये नया नहीं लगना चाहिए आपको। ये एक सेट है, ये तीनों नंबर का एक दूसरे से कुछ रिलेशन है। तो जिस तरीके से एक दूसरे में से कुछ रिलेशन है, उस तरीके से कौन सा ABCD में से कौन सा ऐसा है जो इस रूल को फॉलो करता है। जैसे 32, 16 और 8, इनके आपस का कोई जो रिलेशन है, इन ऑप्शंस में से क्या रिलेशन है, वैसा सेम टू सेम आप दिमाग में लगाओ, कुछ वीडियो को रोक के आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा टाइम देना इस सवाल पे। अब मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ। देखो 32 का आधा क्या होता है, हाफ करोगे 32 का तो 16 का हाफ करोगे तो 8। तो सर ये लॉजिक है? हाँ, मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से मैं ले जाके दे रहा हूँ, एसएससी तो बहुत डिफिकल्ट देता है, मैंने बहुत बेसिक सा दिया, बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको इन सब चीज़ों से। तो देखो कहोगे ठीक है सर 26 का हाफ 13 होता है, हो गया, लेकिन 13 का हाफ 3 नहीं होता है भाई, 6.5 होता है, तो ये तो नहीं बनना है। फिर देखो 46 का हाफ 23 होता है, लेकिन 23 का हाफ क्या होता है, 12.5 होता है, सॉरी 11.25 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। और अब देखो ये 36 का आधा क्या होगा, 14 नहीं होगा, गलत है, ठीक है ना। तो 48 का आधा क्या होता है, 24 होता है, और 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है, तो करेक्ट आंसर डी मिलेगा। तो बात समझ में आ गई ना, डी क्यों हुआ, हमने पैटर्न को फॉलो कराया, किस तरीके से हाफ हाफ करने वाला। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रूल्स, जरूरी नहीं कि यही लॉजिक हमेशा लगे, कुछ होता है कभी कभार इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर हो जाए, तो वो रूल खोजेंगे किस में, या फिर फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ने पे बीच वाले के बराबर हो जाए, या फिर दो लास्ट को माइनस करेंगे तो पहले वाले के बराबर हो जाएगा, या फिर आगे पीछे के स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक हैं इसके अंदर, तो बीच वाले के बराबर होते हैं। वो सब लॉजिक धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन हाँ जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से, टाइम है अभी एग्जाम में। कह रहे हैं ये जो सॉर्टिंग वर्ड है इसका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हम लोग, इसमें से थॉर्न, नाइट्रो, नॉइज एंड स्टिंग, इनका यूज करके कौन सा हम नहीं बना पाएंगे, ये चीज बताओ। देखो भाई बनाने का तो हम कुछ भी बना देंगे, लेकिन हमारे सामने सॉर्टिंग के अंदर ना जी भी है, टी भी है, ले आई नहीं है, हाँ एस टी भी है, आई भी है, एन है, जी भी है, ये तो बना सकते हैं, लेकिन ई नहीं है। देखो सॉर्टिंग के अंदर ई नहीं है, नॉइज के अंदर ई है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं बना पाएंगे हम लोग। बाकी थॉर्न तो आराम से बना देंगे, THORN, फिर नाइट्रो बना देंगे NITRO, पीछे से चल जाओ यहाँ से, NITRO, क्लियर है, लेकिन नॉइज नहीं बना सकते हम लोग। 6 नंबर देखो, इसमें से ऑड नंबर कौन है, चुनो, ऑड नंबर चुनो आप जल्दी से, आपका दिमाग लग रहा होगा, वीडियो को रोके तो चुन लो, इसमें से ऑड कौन सा है। देखो ई के बाद क्या होता है, जी में हमने 2 ऐड कर दिया, FG 2 नंबर पे होता है जी, फिर जी में 2 ऐड करोगे तो क्या होगा, आई होगा। फिर उसी तरीके से इस वाले में क्या किया हमने, ओ में क्या करो, PQR प्लस 3 ऐड किया, फिर R में 3 ऐड कर दो, STU, फिर A में हमने क्या किया, B प्लस C, मतलब C है ना यहाँ पे, तो हमने 2 ऐड कर दिया तो C मिल गया, ठीक है, +2 कर दिया, C में +2 करोगे तो DE आ जाएगा। तो वही काम इसमें देखते हैं, I में फिर कर रखा आपने को क्या, JKLM +4 कर रखा, तो आगे भी प्लस, देखो इसमें +2, इसमें +3, इसमें भी +2, तो अगर इसमें आगे +4 है तो आगे भी +4 ही होना चाहिए, मतलब उसके बाद भी +4, तो NOPQ, तो यहाँ पे Q होना चाहिए जो कि O है। बात समझ में आ रहा है, जैसे ऊपर से देखने गैपिंग इन दोनों में बराबर थी, नीचे भी, उसके नीचे भी ORU में भी गैपिंग बराबर था, C में भी गैपिंग बराबर था, लेकिन IMO में गैपिंग बराबर नहीं है, करेक्ट आंसर ये नहीं बनेगा, O की जगह पे Q होना चाहिए था। तो NOM के बाद क्या होता है, NOPQ, तो Q आना चाहिए था जो कि M कर रखा है। बात समझ में आ गया। 7 नंबर देखो, कह रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये सब दिए हैं, इसमें से ऑड नंबर चुनो, वीडियो को रोक के चुनो, ऐसे खड़े खड़े नहीं, ठीक है, वीडियो चल रहा है वैसे नहीं, मजा नहीं आएगा, वीडियो को रोक के मतलब चुनो इसको, बहुत VVI ये सना, ठीक है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको रोक के चलो, यहाँ पे खुद से सॉल्व करो, बिकॉज इसका लॉजिक आपको नहीं पता होगा तो सीखने के लिए मिलेगा। रोको, देखो इसमें कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट वाले में हमने किया क्या, 2 + 6 + 8 + 7 कर रखा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 2 10 7 17 17 6 कितना होता है, 6 6 12 23 23 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बाकी यहीं पे सेकंड है आपका, 6 + 7 + 2 करोगे तो 6 6 12 13 2 15, तो मतलब हम लोग 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है, 8 मिल गया। वैसे हम यहाँ पे करेंगे 2 + 1 + 2 + 3 कर लो, ठीक है, क्या मिल गया, 2 2 4 3 7 1 और 1 8, 8 मिल गया।
वहीं पे 1 + 6 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा 8, तो मतलब 8 में से 8 घटा लो 0 मिल गया इस बार। वही काम इसमें करो 3 + 2 + 1 + 7 करेंगे, क्या मिलेगा 7 3 10 2 12 और 1 13। फिर सेकंड हमारा 1 + 4 + 8 है, इनको भी जोड़ोगे तो 8 4 12 और 1 13। इस बार दोनों साइड की वैल्यू को हमको सम करने पे 13 13 मिला, हमने माइनस कर दिया दोनों को तो 0 मिल गया। डी में क्या करेंगे हम लोग 8 + 1 + 2 + 3 मतलब 8 2 10 3 13 और 1 14, इनको हमने जोड़ा 14 मिल गया। सेकंड वाला है 2 9 3 तो 9 3 12 2 14, ठीक है, तो हो गया 14। अब 14 में से 14 घटा लो 14 आ जाएगा। मतलब सी बी सी एंड डी दोनों साइड की वैल्यू के डिजिट्स को ऐड करके दोनों में से माइनस कराएंगे तो उनकी वैल्यू 0 आ रही है, और फर्स्ट वाला वैसा नहीं आ रहा, तो फर्स्ट वाला भाई डिफरेंट है सबसे। तो इसके लॉजिक को मैं यहीं पे लिखे लिखे आपको पीडीएफ पे दे दूंगा। बात समझ में आ गया ना। 8 नंबर देखो, कह रहा 5:10 जब हो रहा हो तो घड़ी की सुई में, तो घंटे की, देखो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल निकालने का दो फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे। पहला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर, ठीक है, आवर नहीं होता, आर कहते हैं उसको। फर्स्ट फॉर्मूला ये होता है। सेकंड फॉर्मूला होता है ना 60 आर घंटा कह लो माइनस 11 मिनट/2, इनमें से किसी पे भी वैल्यू को पुट कर लो। जहां पे 5:10 कह रहा है तो घंटा 5 हो गया, मिनट 10 हो गया, तो m की जगह पे 10 रख दो। 11 इंटू 10/2 कर लो माइनस 30 इंटू 5 कर लो, ये क्या हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 55 माइनस 150 कर लोगे तो माइनस 95 आएगा। तो देखो पहली बात तो एंगल कभी माइनस में नहीं बनता, इसीलिए हम लोग इसको प्लस में मान लेते हैं 95 डिग्री, ठीक है। अगर आपको इससे सेटिस्फिक्शन नहीं मिल रहा है कि ना 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 इसे तो माइनस में आ रहा है हम नहीं मान सकते, तो फिर सेकंड वाले से बना लो, वही चीज आएगा। तो आर के जगह पे 5 रख लो और 11 इंटू 10 रख लो बाई 2, तो ये हो जाएगा 300 बटा में 110 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा भाई 190/2। अब ये घटा लोगे 95 आ जाएगा, तो कर लो सेकंड वाला ही रख लो, आपको यहाँ पे प्लस में आंसर मिल रहा है। बट फर्स्ट वाला भी कोई गलत नहीं है, बिकॉज एंगल पूछ रहा है कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 95 डिग्री, और एंगल कभी माइनस में नहीं होता है। -2 डिग्री एंगल कभी सुने हो आप? नहीं सुने होगे, ठीक है। वो ग्राफ पे मत चले जाना ये वाला, ठीक है, ये ग्राफ होता है, ये एंगल नहीं होता। पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना आपका ये -1 -2 ये एंगल नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना। अब देखो इसका क्या सीन है भाई, 4 के बाद 18 है, 18 के बाद वाट है, फिर 100 है, 180 है, 294 है, फिर 448 है। इसमें क्या किया गया है देखो, लॉजिक तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा सोचो क्या किया गया इसके अंदर। हम लोग 4 वाले के साथ कुछ ऐसा करेंगे, जैसे इसमें 2 का क्यूब करके 2 का स्क्वायर को घटाया गया है, तो 8 - 4 करोगे तो 4 मिलेगा, सही है। फिर 18 के साथ क्या किया गया है, 3 का क्यूब करके 3 के स्क्वायर को घटा के 27 में से 9 घटा दोगे क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा। उसी तरीके से अब आगे क्या करोगे आप, वाट वाले को क्या करोगे, 2 3 के बाद क्या होता है 4, 4 का क्यूब में से 4 का स्क्वायर घटा दो, 4 जगह 16, 64 - 16 तो मिल जाएगा 48। करेक्ट आंसर 48 है। आप करके देख लो इस बार ना, 5 का देखो यहाँ पे 100 को वही करके देख लो आप खुद से, 5 का क्यूब कर लो फिर 5 का स्क्वायर घटा लो, तो 125 - 25 बराबर हो जाएगा 100। वही रूल फॉलो किया, पूरे आप करके देखते जाओ, 6 7 8 जो भी है। तो यहाँ पे हमने को 4 का क्यूब करके 4 स्क्वायर करके घटा दो, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो बन जाना चाहिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, ध्यान सुनो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है, मतलब पिता के इकलौते बेटे, ठीक है। अब पिता के जब इकलौते बेटे हैं मतलब उसी लड़की के पिता के इकलौते बेटे क्या लगेंगे, उसका भाई, और उसके भाई के दादी की बहू क्या लगेगी, उसकी माँ लग जाएगी। तो डेट इज क्लियर। आप कहोगे ठीक है सर मदर, तो मदर ए में सब बी में सही है, बट मैं कहता हूँ श्योर नहीं है भाई। रीजन देखो सवाल क्या कह रही है बहुत लोग भी आंसर करोगे। कह रहा है ये लड़की क्या कह रही है ना, वो गर्ल के फादर के पिता के इकलौते बेटे, तो उसका एक इकलौता सन, तो अब इसके सन के क्या है ना, अब कह रहा है दादी की बहू, तो मतलब इसके पिता की माँ की बहू। अब देखो इसकी दादी की बहू ना या तो इसके पिता की माँ भी हो सकती है, या फिर इसका कोई, ये नहीं कहा गया ना कि इसकी दादी का इकलौता बेटा, ऐसा तो नहीं कहा गया इस सवाल में, कहा गया है क्या, नहीं। तो हो सकता है इसका दादी का कोई और बेटा हो, उसकी वाइफ भी तो उसकी दादी की बहू हो सकती है, 3 4 बेटे हो सकते हैं, 4 5 बेटे। जब तक क्लियर नहीं हो कि दादी के कितने बेटे हैं तब तक रिलेशन नहीं लगा देना। तो सिचुएशन में कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम नहीं बता सकते हैं क्लियरली सवाल का आंसर, है ना। और आपका ऑप्शन में डी आंसर नहीं रहता, उस सिचुएशन में मदर कर दोगे चलेगा, लेकिन जब आपके सामने है कि अभी भी यहाँ पे कुछ दुविधा है तो वहां पे सीधे सीधे मारो डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
ठीक है। अब बाकी कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जब सवाल का आंसर रियल में आ भी रहा होता है तो खाली डी ऑप्शन देके वो मार देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो फिर प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, लग रहा है कि इसमें कुछ दुविधा है, कुछ भी क्लियर नहीं मेंशन्ड है, कुछ भी डाउट है, जैसे ये चीज नहीं है ना कि दादी के कितने बेटे हैं, उसके पिता का ना इकलौता बेटा है लेकिन उसकी दादी के तो नहीं पता कितना बेटा है बेटी है, तब तक वो रिलेशन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि उसकी माँ भी उसकी बहू होगी, उसकी चाची भी उसकी बहू हो जाएगी, उसकी बड़ी मम्मी भी उसकी बहू हो जाएगी, सब तो बहू ही हो जाएगी उसकी दादी की। करेक्ट आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? चलो कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दो, मॉक टेस्ट, पेड बैचेस, इंग्लिश की बैचेस, सबके लिए आप ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और बैचेस को ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।